गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी तासिका में आपका सहर्ष स्वागत है। बच्चों, पृथ्वी तल पर मनुष्य सभी जीवों से श्रेष्ठ है। उसके जीवन की सार्थकता मनुष्य होने में ही है। मनुष्य वही होता है जो मानवता का पालन करता है, अच्छे कर्म करता है। कभी कभी मनुष्य जानवरों से बदतर व्यवहार करता है, तब वह मनुष्य कहलाने के लायक ही नहीं रहता। मनुष्य एकाध विशिष्ट कुल में जन्म लेकर संतुष्ट हो सकता है, लेकिन यदि उसका व्यवहार दूसरों के प्रति उचित नहीं है तो उसकी कुलीनता उसे समाज में सम्मान नहीं दिला सकती। उसका जीवन निरर्थक बन जाता है। दूसरी ओर, अगर कोई मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेकर सद्गुणी और सदाचारी होता है तो उसके कर्म ही उसे बड़ा बनाते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने ऐसे व्यक्तियों का व्यवहार फूल और कांटों के माध्यम से व्यक्त किया है। कविता का शीर्षक है फूल और कांटे। कविता के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ। वह हिंदी के एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे। हरिओ जी का जन्म 15 अप्रैल 1865 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान में हुआ। वह हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति रह चुके हैं और सम्मेलन द्वारा विद्या वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किए जा चुके हैं। प्रिय प्रवास हरिओ जी का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है और इसे मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। 1947 में निजामाबाद में इनका देहावसान हो गया। कविता की शुरुआत में ही हमें यह संदेश दिया है कि भूल कर भी न करें भूल, बने फूल नहीं शूल। यहाँ भूल का मतलब है गलती और शूल का मतलब है पीड़ा। भूल कर भी न करे भूल, बने फूल नहीं शूल। इन पंक्तियों का अर्थ है हमें गलती से भी किसी को पीड़ा नहीं देनी चाहिए, सदा फूल की तरह कोमल रहना चाहिए और दूसरों को खुश रखना चाहिए। कविता की पंक्तियां हम देखेंगे। हैं जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। इन पंक्तियों का अर्थ हम देखेंगे। फूल और कांटे एक ही स्थान पर जन्म लेते हैं, एक ही पौधे पर वे दोनों पलते हैं। रात के समय जब आकाश में चांद अपनी शीतल चांदनी फैलाता है तब फूल और कांटे दोनों को समान रूप से वह चांदनी मिलती है। अब हम आगे की पंक्तियां देखेंगे। मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। कठिन शब्दार्थ देखते हैं। मेह बादल, सदा मतलब हमेशा, ढंग का अर्थ है प्रकार या गुण। अब इन पंक्तियों का अर्थ देखेंगे। मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। इसका मतलब है जब बादल पृथ्वी पर जल बरसाते हैं तो दोनों पर समान रूप से बरसाते हैं। जब प्यारी हवा बहती है तब भी दोनों के ऊपर समान रूप से बहती है, परंतु एक जैसी परिस्थितियों में पलकर भी फूल और कांटे का स्वभाव एक जैसा न होकर एकदम भिन्न होता है। अब हम आगे की पंक्तियां देखेंगे। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर काहे वेद देता शामतन। पहले कठिन शब्दार्थ देखेंगे। वर का मतलब है श्रेष्ठ, सुंदर। वसन, वसन का मतलब है वस्त्र। भौर, भौर का अर्थ है भौरा। वेद, वेद का अर्थ है छेदना। शाम का मतलब काला। तन, तन का मतलब है शरीर। अब हम पंक्तियों का अर्थ देखेंगे। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर काहे वेद देता शामतन। इसका मतलब है कांटा किसी की भी उंगलियों को छेद कर घायल कर देता है, किसी के सुंदर वस्त्र फाड़ देता है। जब फूलों पर आकर्षित होकर सुंदर तितलियां प्यार से फूलों के पास आती है तो कांटा उनके पंखों को काट देता है, भौरे के शरीर को छेद देता है। बच्चों, इस सेशन में हमने फूल और कांटे इस कविता की शुरुआत की कुछ पंक्तियां देखी। उम्मीद करती हूँ कि वो आपको समझ में आई होंगी।
अगले सेशन में हम इस कविता का शेष भाग देखेंगे। धन्यवाद।